दोस्तों आए दिन मेंटेनेंस को लेके काफ़ी सवाल रहते हैं। टोटल जो सवाल होते हैं उसको लेके मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला, जिसमें मैं काउंट करूंगा कि अगर पति बेरोजगार है तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, साथ में क्या अगर मैं लोन ले रखा हूं तो क्या मुझे मेंटेनेंस में उसमें काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्या मेरी पुरानी लोन चल रही है अब लोन ले लूँ तो क्या मुझे एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इस वीडियो में 5 टॉपिक को आपको कवर करूंगा, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। इन टॉपिकों के लिए आपको वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हर्ष। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थर्ड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर कभी भी मत छोड़ा करो। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, स्क्रीन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिखती है, साइड मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखते हैं। अगर आप फ्री में बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। अगर आप पेड बात करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट है तो आप पेड चार्ज पे करके आप बात कर सकते हो। अब सवाल करते हैं दोस्तों अपन सबसे पहले कि अगर मैं बेरोजगार हूँ तो क्या मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात कवर कर देता हूँ आपको। तो आप बेरोजगार होंगे तो 99% आपकी वाइफ भी आपके साथ जैसे ही होगी, मतलब आपकी वाइफ भी एक हाउस वाइफ ही होगी 100%। अब यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्या है, अगर आप बेरोजगार है तो भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे होंगे ना भाई। नॉर्मली आपके पास जैसे मान लीजिए कि 4 व्हीलर भी है आपके पास, अच्छा घर भी है आपके पास, अच्छे घर में रह रहे हो, या कहीं बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं आपसे कहीं कहीं इस चीज़ों को एडजस्ट करते हो आप कि आप एक बेरोजगार तो हो लेकिन आप पढ़े लिखे भी अच्छे हो, ठीक है, आप जॉब नहीं कर रहे हो सकता है आप मेंटेनेंस से बचने के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो, जी हाँ, आपकी मिसेज हाउस वाइफ है तो मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। बच्चा है तो भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम चार्ज होता है जो मेंटेनेंस होता है वो 2500 तो होता ही होता है नॉर्मली। तो आपको मिनिमम टू मिनिमम मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपकी पत्नी को, चाहे आप रोजगार हो चाहे वो बेरोजगार हो। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो कई बार क्या होता है कि पति लोग बेरोजगार होते हैं लेकिन पत्नियां अच्छी जॉब करती होती है, उस सिचुएशन में चाहे तो आप मेंटेनेंस ले भी सकते हो आपकी मिसेज से, आपको उस कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। जो बार बार आपका सवाल आता है कि अगर मैं बेरोजगार हूँ तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जी आपको डेफिनेटली मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगला सवाल जो आता है कि मेरी मिसेज अच्छी वेल एजुकेटेड है तो क्या मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। देखो, आज की डेट में एक बात बताता हूँ मैं। बेसिकली अगर आप अच्छी पोस्ट पे हो, कोई चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट में, आप लोग अच्छा पे कमा रहे हो अबाउट टू 50,000, आपकी मिसेज अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब वॉब उसने कभी किया ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ये माइंड में आप बात याद कर लेना। भले ही वो बीटेक कर रखी हो, चाहे वो बीएससी कर रखी हो, बीएड कर रखी हो, नॉर्मली कहने में आता है कि वेल एजुकेटेड होती हो तो क्या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता, लेकिन देना पड़ता है। यहाँ पे देखो, ये इंडिया है, यहाँ देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप बाई चांस आपकी वाइफ अच्छी जैसे एमबीए कर रखी हो, बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, उसके बाद में 2-4 साल एक्सपीरियंस है लेकिन बाद में छोड़ देती है, जैसे आपकी रनिंग होती है उसे 1 साल पहले छोड़ देती है, तो इस सिचुएशन में आपको मिनिमम टू मिनिमम मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, या फिर आपको 1 साल के लिए मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये एक बुकों में ही मिलेंगे आपको, कानून मिलेंगे कि साहब वेल एजुकेटेड नहीं देना पड़ेगा। कहीं जगह सुन ली जाती है, जजमेंट है, जिसे ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल वाला एमपी हाई कोर्ट का, वो सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन 50% आपको माइंड में रखिए, 50 से 90% ही मान रखिए। अगर वेल एजुकेटेड है, बिल्कुल भी जॉब नहीं की तो देना पड़ेगा। अगर जॉब करके एक्सपीरियंस छोड़ रखी तो कहीं जगह आपको, वो आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको देना भी पड़ सकता है या नहीं देना पड़ सकता। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में आपको एंट्री मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आगे बात करते हैं अगला वाला कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखो, एंट्री वगैरह से तो आप बच जाओगे, आपकी अगर वाइफ जॉब कर रही है और आप भी जॉब कर रहे हो तो एंट्री में आपका नहीं बनने वाला, डोंट वेरी। लेकिन
अगर आपका डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 50% ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अभी पता नहीं, एक लड़की ने 60,000 कमाते हुए बैंक मैनेजर होते हुए उसको मेंटेनेंस मिला था, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी चीज़। तो हाँ, डिफरेंट काफ़ी है। तो वेलफेयर मतलब आपके अकॉर्डिंग लाइफ के जो आप जी रहे हो वही लाइफ जीने का अधिकार आपकी मिसेज को है, तो उस सिचुएशन में आपको देना पड़ सकता है। नहीं तो गवर्नमेंट वाले, सरकारी वाले कर्मचारी है, अगर सेम इक्वलिटी है, 10-20 हज़ार का डिफरेंट है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको मेंटेनेंस नहीं देने वाला। चौथा सवाल मैंने काउंट किया था दोस्तों, यहाँ पे आपको पता हो तो क्या लोन भी काउंट की जाएगी। देखो, आपकी अगर पुरानी लोन चल रही है जिससे विवाद थे नहीं, शादी के टाइम पे, शादी के पहले की पर्सनल लोन हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, तो वो काउंट की जाएगी, डोंट वेरी। लेकिन अगर आप रिसेंटली लिए हो बचने के लिए, चाहे LIC कराए हो, कहीं भी चीज़ें, या फिर आप LIC का मैं अलग से टॉपिक बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप लोन ले रखे हो तो पुरानी लोन है आपकी, तो वो काउंट किया जाएगा कंसीडर। फिर जो सेविंग बचता है उसमें से मेंटेनेंस बनाया जाएगा। कुल मिलाकर जैसे आपकी 50,000 की सैलरी है, आपकी पुरानी लोन चल रही है, उसमें से 15,000 की EMI जा रही है, तो 35,000 रुपये बचे। अब 35,000 में से आपका मेंटेनेंस बनेगा। पुरानी लोन चल रही तो उसको चीज़ को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर रिसेंटली आपने लिया है बचने के लिए, तो फिर उसमें नहीं काउंट किया जाएगा, फिर वो 50,000 के अनुसार ही आपका मेंटेनेंस बनाया जाएगा। अगला सवाल कि FD वगैरह हो रखी है तो क्या उनका, देखो उससे आपका मेंटेनेंस ज़्यादा बन सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक 30,000 बनने वाले का 22,000 मेंटेनेंस बना था, क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर भी था, मकानों का रेंट भी आता था, काफ़ी कुछ आता था। तो उस सिचुएशन में ऐसी अगर आपके पास कोई सेविंग है, आपकी FD वगैरह है, आपके पास प्रॉपर्टी है, मकान है, आपकी ज़मीन चल रही है, आपकी एग्रीकल्चर में अच्छी कमाई हो रही है, वहाँ से कुछ मिल रहा है आपको, तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, एवरेज से ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन, जो कई लोगों के सवाल आते हैं कि आप झूठे केस करने के बाद भी क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। देखो, ये इंडिया है भाई, यहाँ पे लड़की कुछ भी केस करती है, कहीं भी 99% सबको पता है कि झूठे केस पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस तो लगी जाता है, हकदार होती है मेंटेनेंस। देखो, मेंटेनेंस की एक ऐसी गले की हड्डी होती है जो ना तो हस्बैंड इसे अंदर ले सकता है, ना बाहर निकाल सकता है। मेंटेनेंस बन ही जाता है उस सिचुएशन में। कहीं बार डिपेंड होता है, कहीं बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिल्कुल आपने बिना कारण से रही है, आपको कहीं कानून में है कि बिना कारण से पत्नी झूठे केस करोगी तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं ये चीज़ देखता है कि आपका बाल बच्चे उनके साथ रहते हैं, आप डाइवोर्स अप्लाई कर देते हैं, उन सिचुएशन को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बना देता है। तो वो झूठा केस करे, कुछ भी करे, तो उस सिचुएशन में मेंटेनेंस बन जाता है। कई बार सवाल आते हैं यहाँ पे लोगों के, एक पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ तो मेरे साथ रहती ही नहीं है, तो हम मेंटेनेंस कैसे दे सकते हैं। देखो, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। MP हाई कोर्ट ने रिसेंटली बोला था, अभी जून जुलाई के समथिंग जजमेंट आया था, कि पत्नी अगर शादी के बाद मायके पे रह रही है, पत्नी अगर शादी के बाद मायके पे रह रही है, तो उस सिचुएशन में मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी और वो मेंटेनेंस की हकदार होगी, उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। 498 में लड़का जीत भी गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसने कहा कोर्ट ने कि लड़की ने बिना कारण से मायके कैसे रह सकती है, कोई तो कारण हुआ होगा ना, भले ही वो साबित नहीं कर सकी, तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा मेंटेनेंस के जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो उसको क्लियर करने के लिए आप वीडियो के कॉमेंट में छोड़ सकते हो, लेकिन नंबर आप कभी मत छोड़ना। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं लाइव आता रहता हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।